Assalamualaikum students, welcome to our first logic lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस वैसम यूसुफ की एक्सरसाइज नंबर 9.6. आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है उसको डिस्कस करेंगे और हमारी जो एक्सरसाइज है वो एंड हो जाएगी. तो हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपने सीखा है कि एक फंक्शन जिसकी डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स पर हो उसका आप एक्सट्रीमा यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा किस तरह से फाइंड करते हो. यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चंस में आपने ये भी देखा कि फंक्शन की डिपेंडेंस तीन वेरिएबल्स पर आ रही थी, तो वहाँ पे आपने देखा कि आपने किस तरह उन तीन वेरिएबल्स को दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड किया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है. स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है कि एक क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स है. बॉक्स का मतलब उसकी 6 साइड्स होंगी, ठीक है, 6 फेजेस होंगे. वो कह रहे हैं उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो 16 फीट है, ठीक है, 16 फीट क्यूब. क्यूब का मतलब है एक्स वाई जी तीनों एक्सेस होती है ना, तो 16 फीट क्यूब ऊपर लिखा हुआ है. इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स. वो कह रहे हैं कि ये जो साइड्स है ना, जो बॉक्स है वो 3 डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. 3 डिफरेंट मटेरियल्स का क्या मतलब होगा कि एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसकी 6 साइड्स होंगी. तो 3 डिफरेंट मटेरियल्स का क्या मतलब है कि टॉप और बॉटम एक साइड से मिलकर बनी हुई होगी एक जैसे मटेरियल से, लेफ्ट और राइट एक जैसे से, और फ्रंट और बैक एक जैसे मटेरियल से मिलकर बनी हुई होगी. तो आगे वो वही बता रहे हैं कि कॉस्ट जो है ना एक मटेरियल की जो कि टॉप और बॉटम बना रहा है वो है ₹9 पर स्क्वायर फीट, और जो मटेरियल की कॉस्ट है फ्रंट और बैक के लिए वो ₹8 है, और जो कॉस्ट है मटेरियल की फॉर द अदर टू साइड का मतलब है हमारे पास क्या आएंगी, टॉप और बॉटम हो गया, फ्रंट और बैक भी हो गया, लेफ्ट और राइट रह गया. तो अदर टू साइड्स का मतलब है लेफ्ट और राइट साइड, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो ₹6 आएगी. वो कह रहे हैं आप डायमेंशंस बॉक्स ही फाइंड करके दें जिस पर जो मटेरियल की कॉस्ट है मिनिमम हो. डायमेंशंस का मतलब है कि उनकी लेंथ, वेट और हाइट आपने फाइंड करनी है. कम से कम लेंथ, कम से कम वेट और कम से कम हाइट मिनिमम, जिस पे ताकि हमारे पास कॉस्ट मिनिमम आए. तो यहाँ पे एक तो हमने फंक्शन बनाना है कॉस्ट का, और दूसरा हमने उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, यानी कि हमने उसका मिनिमा फाइंड करना है. और डायमेंशंस हमने उसमें मतलब एक्स वाई जी तीनों फाइंड करके देनी है. तो सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले लेट करी है कि जो मेरे पास बॉक्स की डायमेंशंस होंगी क्या होंगी, एक्स फुट, वाई फुट और जी फुट की. बेस जो हमारे पास है, बेस जो बना रही है वो एक्स फुट और वाई फुट है, यानी ये बेस बना रही है ना, और ये जी एक्सिस, हमने इसको जी एक्सिस को हाइट कह दिया. तो वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 16 फुट, तो एक्स वाई जी इक्वल टू 16 फुट. अब मुझे कॉस्ट का फंक्शन बनाना है क्योंकि उसी का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, मुझे मिनिमम फाइंड करना है, तो मैं कॉस्ट का पहले फंक्शन बनाऊंगी. तो मैंने यहाँ लिखा कि लेट कर लें कि सी जो है वो डिनोट करिए टोटल रुपी कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो यूज हो रहा है बॉक्स की कंस्ट्रक्शन के लिए. तो हमारे पास बॉक्स की हमें तीन तरह के मटेरियल्स यूज हो रहे हैं. एक जो हमारे पास टॉप और बॉटम बना रहा है उसको मैंने एक्स वाई का नाम दे दिया कि ये मेरे पास टॉप और बॉटम है. उसकी कॉस्ट 9 दी हुई थी, तो अब टॉप के लिए भी 9 लगेगी, बॉटम की भी 9 लगेगी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे. इस तरह 8 दी हुई थी फ्रंट और बैक के लिए, तो 8 मैंने एक्स जी उसके साथ लिख लिया कि फॉर एग्जाम्पल ये एक्स जी है, एक एक्स वाई होगा, एक एक्स जी होगा, एक वाई जी होगा. तीन तरह होंगी ना, एक्स वाई प्लेन, एक्स जी प्लेन और वाई जी प्लेन, तो तीनों लिख लिए. और तीसरी हमारे पास 6 मटेरियल की कॉस्ट थी और दो साइड्स बन रही हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया. तो मेरे पास क्या आएगा, 18 एक्स वाई प्लस यहाँ से 16 एक्स सी प्लस यहाँ से 12 वाई जी. अब मेरे पास कॉस्ट का फंक्शन आ गया. लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉस्ट के फंक्शन में वेरिएबल्स कितने तरह के आ रहे हैं, एक्स वाई और जी, तीन तरह के वेरिएबल्स आ रहे हैं. यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट का फंक्शन ये बन रहा है ये एक्स वाई और जी तीन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है. लेकिन मैंने तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज के अंदर ये सीखा कि दो वेरिएबल्स के लिहाज से हम किस तरह से मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं. इसका मतलब है मुझे तीसरा वेरिएबल गायब करना पड़ेगा. अब आपकी मर्जी, आप जी को गायब करते हो, वाई को या एक्स को. मैंने यहाँ पे जी को हटाया हुआ है. जी को मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन नंबर 1 से जी की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 16 ओवर एक्स वाई, तो वो मैंने 1 से निकाली. अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे जी है, यहाँ पे 16 ओवर एक्स वाई पुट कर दूंगी. अब जो मेरा पूरा फंक्शन बन गया वो एक्स वाई की फॉर्म में आ गया, जी खत्म हो गया, यानी फंक्शन की डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स एक्स और वाई पर आ रही है. इसको मैं सॉल्व कर लूंगी, 16 से मल्टीप्लाई होकर 256 हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएंगे, वाई रह जाएगा, प्लस यहाँ से 12 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगी 192, वाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा. अब मेरे पास ये फंक्शन बन चुका है सी, जिसकी डिपेंडेंस एक्स और वाई दो वेरिएबल्स पर आ रही है. अब क्योंकि मुझे फंक्शन जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, उसी पे तो मैं चेक करूंगी कि फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या मिनिमा.
तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालूंगी, उसके बाद मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक करूंगी कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है या मिनिमम। तो मैंने ये लिखा कि मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट के फंक्शन को मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करूंगी। सबसे पहले मैंने एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लिया, क्योंकि फंक्शन की डिपेंडेंस एक्स और वाई दो वेरिएबल्स पर आ रही है, तो पहले एक्स की रिस्पेक्ट से देन वाई की रिस्पेक्ट से लेंगे। तो एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे तो यहाँ पे देखें एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, क्या रह जाएगा 18y। इस सेकंड वाली टर्म में एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व है, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 192 कांस्टेंट है वो साइड पे हो जाएगा, ये 1/x है, ऊपर आके x की पावर -1 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, क्या आएगा, पावर स्टार्ट में फिर पावर में से एक कम और पावर पर आया डेरिवेटिव 1। अब क्या बनेगा -192 और इसकी पावर ऊपर -2 नीचे आएगी, स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह y की रिस्पेक्ट से लेंगे तो यहाँ से y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्या रह जाएगा 18x, और इसमें y इन्वॉल्व ही नहीं है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। इसी तरह इस पे भी y ऊपर जाएगा, पावर रूल लगेगा तो -256 ओवर y का स्क्वायर आ जाएगा। देन सी एक्स का अगेन एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी और फिर अगेन सी वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूंगी। तो x का अगेन ये x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ली हूँ, तो मैंने पार्शियल और पार्शियल x लिख दिया। अब यहाँ पे तो x इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे अगेन ये नीचे x के तो पावर लगेगा, पहले पावर ऊपर आ जाएगी, -2 हो जाएगी इसकी पावर, फिर डेरिवेटिव में पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 192 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 384, और उसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी, तो ये इसमें y इन्वॉल्व नहीं है, इसका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। यहाँ पे अगेन पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, पावर की बगैर डेरिवेटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 256 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 512, इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। देन मुझे सी एक्स वाई या सी वाई एक्स निकालना है, आपकी मर्जी, आप जो निकाले दोनों का आंसर इक्वल आएगा। एक्स का वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, तो देखें एक्स का वाई की रिस्पेक्ट से एक ही टर्म है वाई वाली, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा 18, और अगर y का x की रिस्पेक्ट से लें तो x वाली एक ही टर्म है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव क्या आएगा 18, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स तो आ गए, अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने सी एक्स को भी 0 के इक्वल और सी वाई को भी 0 के इक्वल पुट किया। डिनोमिनेटर को मुझे किसी तरह से खत्म करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं एलसीएम ले लूंगी, इसके साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह इसके साथ वाई स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, 0 आंसर दे देगा। यहाँ पर भी वाई स्क्वायर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे देगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 और 3 का नाम दे दिया, जिसमें मैंने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया था पहले, और अब उसको 0 के इक्वल पुट किया था। अब मुझे इन दोनों क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकूं। तो प्लस माइनस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। अब मैं क्या करूंगी, या आप इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकल सकेगी, ये डिफिकल्ट होगी। y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी एक से इसमें से या x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें, या इधर से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें। तो मैंने इस इक्वेशन 2 को यूज किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली है, 192 राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, 18x के डिवाइड हो गया, ये 6 के टेबल से कटे हैं, 6 3 18 और 6 32 192। अब ये y की वैल्यू आई है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगी। जब इक्वेशन 3 के अंदर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 1024, 3x का स्क्वायर 9x4, यहाँ पे ये 9 1s और 9 2s कैंसिल, एक x से कैंसिल, नीचे x का क्यूब रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 2048 आ जाएगा। फिर एलसीएम लूंगी, x क्यूब इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नीचे x क्यूब होगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, जैसे ऊपर एलसीएम लिया था उसी तरह लिया। 256 राइट साइड पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आके 256 इसके नीचे डिवाइड होगा, आंसर दे देगा 8। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूंगी, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई है, तो अब मैं यहाँ पे y के अंदर x की वैल्यू पुट करूंगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं x की वैल्यू 2 को इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करने वाली, यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, अगेन 4 के टेबल से कैंसिल होंगे, 8/3 आ जाएंगे। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x और y की वैल्यू 2 और 8/3। अब हम इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे कि मिनिमम एग्जिस्ट करता है फंक्शन का या नहीं। अब जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, उसके अंदर आपने ये d निकालना होता है। d के अंदर आपको a b c 3 टर्म्स की जरूरत होती है, तो हम a b c निकालेंगे। a हम कहते हैं c ऑफ x को, c का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट xy, वो हमारे पास आया था 384 ओवर x क्यूब, लेकिन क्योंकि हम पॉइंट xy पे फाइंड करें, यानी कि 2 और 8/3,
तो x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 को 384 से डिवाइड करेंगे, आंसर 48। इसी तरह b हमारे पास cxy या cyx होता है, वो हमारे पास 18 आया था। c हमारे पास cyy होता है, वो आया था 512 और 5y का क्यूब, y की वैल्यू 8/3 है, तो 8/3 का क्यूब लेंगे। 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27, ये 512 और 512 कैंसिल, 27 ऊपर आ जाएगा, तो c की वैल्यू 27। अब यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हम मॉड लगाते हैं, उसके अंदर ए बी बी सी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, पहले डायगनल्स मल्टीप्लाई होते हैं, ए सी दरमियाने माइनस, फिर नॉन डायगनल्स यानी बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू 48, सी की 27 माइनस बी का स्क्वायर 18। इन दोनों को सॉल्व करूंगी, 324 में से माइनस करूंगी 972, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हम ए की वैल्यू को चेक करते हैं। ए की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 थी, जो कि हमारे पास 48 थी। जब दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास मिनिमम पॉइंट है। तो हमने यही फाइंड करना था कि वो पॉइंट जिस पे कॉस्ट मिनिमम हो। अब इस पे डायमेंशंस निकालनी थी, तो x और y की डायमेंशंस तो आ गई, एक z रह गया। अब यहाँ से हम z की डायमेंशंस निकालेंगे, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8/3 पुट करेंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू यहाँ से आएगी। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 16/3 आंसर देंगे, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे, 16 16 से कैंसिल, z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो मेरे पास डायमेंशन है बॉक्स की क्या आई है 2 फुट बाय 8/3 फुट बाय 3 फुट, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आपने वॉल्यूम भी कैलकुलेट करके देना, उन्होंने सिर्फ हमें डायमेंशंस कहा था, तो हमने डायमेंशंस निकाल दिए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 16 ही आएगा, तीनों वैल्यूज 2 और 8/3 और यहाँ z की जगह 3 पुट करें तो दोबारा 16 ही आएगा। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज हो गई है खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.7 मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि फंक्शन की डिपेंडेंस 3 वेरिएबल्स पर आ रही है या 4 वेरिएबल्स पर आ रही है। आप वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा किस तरह से फाइंड करते हो, इसलिए वहाँ पे आप लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करोगे। वो जो मेथड है वो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि लास्ट वाले क्वेश्चन थे जिनमें 3 वेरिएबल्स पर फंक्शन की डिपेंडेंस आ रही थी। तो अगर आपको वो मेथड ईजी लगे तो आप वो यूज़ करें, वरना आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।